संघर्षों के मध्य भी जब मन स्थिर होने लगे तब समझ लीजिए कि अब किसी और व्यक्ति से सकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। भीतर वो बीज पूरे ही ताप के साथ में प्रस्फुटित हो चुका है। जब मन आकांक्षाओं के घेरों से हटकर लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने की पूरी ही तैयारी कर चुका हो, तब समझ लीजिए कि अब जीवन भीतर का एक दर्शन प्राप्त कर चुका है। प्रत्येक दिन और दिन से बनते हुए सप्ताह और सप्ताह से बनते हुए महीने की गतिविधियां जब हमें बारंबार ये बता रही हो कि अब अविरल चलना है, रुकना और थमना जीवन का नाम नहीं है, वहीं से व्यक्ति अंततोगत्वा भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करता है। भीतर के शत्रु आलस्य हैं, संशय हैं, भयाक्रांत होने वाली स्थितियां हैं। और अब कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम में प्रवेश कर चुकी है, और वो ही षष्ठ भाव जहां से रोग, ऋण एवं रिपु की स्थितियों को देखा जाता है। जब भीतर के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने की ताकत व्यक्ति हासिल कर लेता है तो उसके लिए 80% तक सफलता का सिद्धांत सामने आ जाता है, और उसके बाद कर्म की गति उसको 20% और अच्छे से लेकर चलने वाली होती है। फरवरी 2023 का मासिक राशिफल हम कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। संघर्षों की उस अविराम गति के साथ चलते हुए अब जो स्थिरता मन के भीतर आई है, वो जो लौ मन में चरमोत्कर्ष की तरफ है, वो सफलता की ओर लेकर जाने के लिए काफ़ी है। हम प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा करें उसके पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन 9, 10 एवं 11 फरवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव कन्या राशि स्थान में, द्वितीय भाव में केतु, तो वहीं अष्टम भावस्थ क्रम में राहु चलायमान, दोनों ही सप्तक स्थितियों के साथ में चला करते हैं। पंचम भाव जहां से आकस्मिक धन लाभ को देखा जाता है, संतान पक्ष, क्षमताओं का आधार, शिक्षा संबंधी स्थितियां, उसके साथ जुड़े हुए व्यवसायिक दृष्टिकोण, यहाँ पंचम भाव अपनी स्थितियों को रखता है। बुध 7 से 27 फरवरी 2023 तक पंचम भाव में ही। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 से यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, अपने पुत्र के मूल त्रिकोण में प्रवेश करेंगे। उसके पहले मकरस्थ चलायमान रहेंगे। शनिदेव अब षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में आ चुके हैं। शुक्र 15 फरवरी 2023 तक यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में ही चलायमान, उसके बाद में अपने उच्च राशि स्थान की ओर प्रविष्ट करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस के अप्रोच के साथ में पंच महापुरुष योगों में से एक योग हंस योग निर्मित करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं पर राहु की स्थितियों पर शनिदेव की दृष्टि भी है। राहु मंगल के राशि स्थान में, अधिमित्र राशि स्थान में, परंतु अष्टम भाव में इनके परिणाम इतने बेहतर नहीं। बेसलेस्फीयर के अप्रोच बारंबार निकल कर आती है, और वहीं शनिदेव की स्थितियां वहाँ कई बार और संघर्षों को मन के भीतर धकेलने वाली हो जाती है। ये एक प्रमुख क्रम। वहीं नवम भाव में मंगल अब मार्गी होकर लगातार वृषभ राशि स्थान में ही चलायमान है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, और प्रथम भाव के अधिपति लगभग 20 से 21 दिनों तक पंचम भाव में रहेंगे। इस महीने जो एक कंसिस्टेंसी का बेस होता है वो आपके साथ बहुत अच्छे से है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्या होगा कैसे होगा, उस एंग्जाइटी से मुक्त हैं। ये एक प्रोसेस है, उसके साथ में हम जा रहे हैं। जब व्यक्ति इतने मेंटल स्टेबिलिटी के नोट के साथ में होता है तो वो खुद को आज के आनंद के साथ में जोड़ पाता है, और वहीं पर जो नए अनुभव आपको मिल रहे हैं वो इस महीने फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को बना रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से अनायास ही सलाह मिली और आपने उस सलाह के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया, जीवन वहीं से परिवर्तन को देखने भी लगा। ऐसी आकस्मिक तौर पर परिवर्तन की जो स्थितियां हैं वो व्यक्तिगत जीवन के भीतर ताकत को निक्षेपित करने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो क्रम है आपको पूरे तरीके से सहयोग दे रहा है। व्यापारिक जीवन में जो घटत और बढ़त बनी हुई थी, परंतु हम मन को तनाव दे रहे थे, अब मन उस तनाव से मुक्त होकर, कार्य से युक्त होकर
लगातार बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में है। जो फाइनेंशियल डिसीजंस लॉन्गर टर्म के अप्रोच में जीवन के भीतर जोड़ कर रखने होते हैं, वो ताकत अनुपम स्थितियों में आपके साथ लगातार चल रही है। वहीं द्वितीय भाव की हम चर्चा करते हैं तो विशेष बात यह निकल कर आती है कि इस महीने जो आकस्मिक धन लाभ का क्रम है वो बेहद शानदार तरीके से आपके साथ साथ में चल रहा है। कोई भी दुविधा के सिरे यहाँ मौजूद नहीं है। परंतु यदि आप यहाँ रेस्टोरेंट, वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल के साथ में जुड़े हुए किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को देख रहे हैं, धीमेपन को यहाँ बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वर्बल अप्रोच में ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके के कमिटमेंट की ओर जाने से बचना इस महीने अति महत्वपूर्ण है। इन 28 दिनों में बारंबार स्वयं को आप ये याद दिलाइएगा कि आवश्यकता है तो मन के भीतर के स्थायित्व की। और हम जब भी किसी व्यक्ति विशेष से मिल रहे हैं, मन पहले ही संकेत दे देता है कि यहां हम रिएक्टिव हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें एग्रेसिव नोट पर बोल सकते हैं जो हम कहीं न कहीं संबंध से दूर रखना चाह रहे थे। वहां बारंबार खुद से संवाद करते रहिएगा। कई बार व्यक्ति लोगों से संवाद कर रहा होता है, वहीं परोक्ष तौर पर स्वयं से भी संवाद करके खुद को रोकना होता है। वो ताकत जब मन के भीतर निकल कर आती है तो व्यक्ति और अधिक स्थिर होने लगता है। उस स्थिरता की परिभाषा के साथ में जीवन को लेकर चलने की जरूरत। वहीं पर धन लाभ हैं तो खर्चों की स्थितियां भी है। पारिवारिक जनों के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं उससे इस महीने संभलने की जरूरत है। भले ही गृहस्थ हो, पारिवारिक पक्ष के अलग आधार हों, कुछ ऐसे मित्र हों जो परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, छोटी छोटी बातें कई बार बहुत बड़े रिएक्शंस दे जाया करती हैं। इस पूरे ही माह में आप ऐसी प्रक्रियाओं से संभलिएगा। चर्चा पराक्रम भाव की। अब यहां विशेष स्थिति है। शनिदेव की दृष्टि, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, मंगल की स्वयं की दृष्टि पराक्रम भाव पर है। इसी वजह से कोई व्यक्ति विशेष की वजह से प्रमोशन अटकी हुई थी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से स्थान परिवर्तन यहां लगातार दूर होता चला जा रहा था। मन माफिक स्थितियों की तरफ जाना चाहते थे, परंतु संभावनाएं बारंबार शून्य को प्राप्त कर रही थी। अब इन 3 प्रमुख ग्रहों की दृष्टि जो पराक्रम भाव को ताकत दे रही है, वो आपके लिए एक स्थिरता का संज्ञक आधार है। ये बारंबार समझने की आवश्यकता है कि जब व्यक्ति अपने अनुभव को, अपने कर्म को, अपने भीतर की स्थितियों को पहचान कर आगे बढ़ता है और जो बाहरी शत्रु जब दूर हो जाते हैं, तो वो जिस सफलता की ओर लंबे समय से कामनाओं में था, अपनी भावनाओं और संभावनाओं को वहां जोड़े हुए था, वहां उसको ताकत मिला करती है। और यही ताकत आपके लिए एक प्रमुख रिदम भी है यहाँ। वहीं आप ये भी गौर करें कि यहाँ यात्राएं लगातार चल रही हैं, परंतु स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अनदेखा करने वाले आप नहीं रहें तो अच्छा है। यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं और वहीं मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, मेजर लेवल के डेवलपमेंट इस महीने के समय के साथ आपके लिए नज़र आते हैं। इसी वजह से जो कंसिस्टेंसी की अप्रोच हमने शुरुआत में कही थी, वो इस महीने आपको स्वागत योग्य क्रम देती चली जा रही है। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करें तो चतुर्थ के अधिपति जो सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, भूमि संबंधित कामकाज में ये महीना व्यापारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम कहा जाएगा। आपके सामने बिजनेस एक्सपांशन की पोजीशंस खड़ी हुई हैं। एक ज़मीन है जिसके साथ में आपका लगाव है, परंतु आपको मालूम है कि अभी व्यापार में पूंजी निवेश की आवश्यकता है, ज़मीनें और खरीद लेंगे। तो व्यक्ति को जब कोई भी बेनिफिट का एक तरह से सौदा मिल रहा हो, उस और बढ़ने में रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चतुर्थ के अधिपति सप्तम में होकर पुनः यहाँ प्रथम लाभ और पराक्रम के साथ में दृष्टि निक्षेपण किए हुए हैं। इस ताकत को अपने साथ अपनाइएगा। वहीं माता के स्वास्थ्य में स्थितियाँ ठीक ठाक है। गृहस्थ पक्ष के साथ में तनाव इस वजह से नहीं निकल कर आ पाए कि कहीं न कहीं हम एक पक्ष के साथ में हैं। दोनों ही समझाइश के सिरों को अपने साथ रखिएगा। ये संकेत है जिसको समझने की ज़रूरत है। वहीं पर आप ये भी देखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जिस तरह के फ्लॉलेस अप्रोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वो कंटिन्यूअस पोजीशंस में यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं है। पंचम की ओर बढ़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरा ही महीना आपके लिए व्यवस्थित है। उसमें भी यदि सेग्रीगेशन के साथ देखा जाए तो 7 फरवरी 2023 अप टू 27 फरवरी 2023, ये जो 20 से 21 दिन है, ये अति महत्वपूर्ण है। बुध का प्रभाव पंचम में, पंचमेश स्वयं षष्ठ भाव के साथ में चलते हुए शुक्र जो कि आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में व्यक्ति को पूर्वाभास देते हैं,
वो ताकत यहाँ बहुत अच्छे से बनी हुई। आप मैनेजमेंट की एजुकेशन की और स्वयं को लेकर जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं पोजीशन, और रुपए पैसे को लेकर दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर भी आपके लिए फ्लो एस्टेब्लिश रहने वाला रहेगा, उसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं। इस बात पर बारंबार गौर करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो ये 5th हाउस की पोजीशन है, एक बात दर्शाती है कि आपको यहाँ संबंधों के साथ में कुछ हद तक दुराव मिल सकते हैं। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं यहाँ शुरुआती तौर पर हावी रह सकती हैं। महीने के प्रथम पखवाड़े के साथ में इस बात पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। वहीं पर उनकी शिक्षा को लेकर कोई भी निर्णय लेना है, ये महीना वहाँ पर आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं 6th भाव की। आप ये पाएंगे कि जो कफ प्रधान रोग होते हैं, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती है, वो अभी भी आपको इस महीने में घेरने वाली हो सकती है। वहाँ से संभल कर चलने की पूरी ज़रूरत है, ये एक बात याद रखें। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु पक्ष है अब वो हावी नहीं है। भीतर के शत्रु और बाहर के शत्रु, जब व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त कर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सामने रहती है कि जो बेसलेस फियर है अब उससे दूर हटा जाए। इसे एक उदाहरण से समझने की ज़रूरत है। हम जब बारिश होने लगी तो एक वृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। बारिश उस तीव्रता से महसूस नहीं हुई, परंतु जब बारिश रुक चुकी थी तब भी उस पेड़ के नीचे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है। कई बार जब स्थितियां अपने पूरे ही सिरे को निकाल चुकी होती हैं, परंतु फिर भी जो उसका एसेंस है वो साथ में बना रहता है। ये एक पोजीशन है जो यहाँ 6th हाउस के साथ बनी हुई है, जो अभी भी बेसलेस फियर की अप्रोच को दे सकती है। षष्ठ और अष्टम को जोड़कर देखिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में इस महीने को काफी हद तक व्यवस्थित कहा जा सकता है। सप्तम की ओर चलते हैं। व्यापारिक जीवन हो या फिर गृहस्थ पक्ष का आधार, सम्यक तौर पर बेहतरी आपके साथ नजर आती है। मन के भीतर की स्थिरता के लौ लगातार आपको एक प्रज्वलित आधार दे रही है। बिजनेस में हैंडीक्राफ्ट, टिम्बर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संबंधी कोई भी शुरुआत, स्टेशनरी के संबंधी कोई भी शुरुआत की तरफ आप जाना चाहते हैं, रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। किसी ट्रेनिंग के फोल्ड के साथ में आपका करियर जुड़ा हुआ है, लोगों को ट्रेन करना होता है और वहीं से आपके लिए गेन निकल कर आता है, सोशल लेवल पर भी और फाइनेंशियल लेवल पर भी। ये यात्रा यहाँ आपके लिए और अधिक तीव्रगामी स्तर को निर्मित करती चली जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में जो दुराव बने हुए थे उससे हटकर अब आप जीवन को देखने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख स्थायित्व का दौर यहाँ सामने उपस्थित है। ये स्पष्टता जरूर आप रखिएगा। तो वहीं ये भी गौर करें कि गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है, इस समय को आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम मानकर चलने वाले हो सकते हैं। यात्रा अष्टम की तय करते हैं। अष्टम भाव में राहु की स्थितियां मंगल के राशि स्थान में है और शनिदेव पुनः तीसरी दृष्टि से अष्टम को देख रहे हैं। इनकी द्वादश पर भी दृष्टि है। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ ठहराव और कुछ हद तक भटकाव निकल कर आ सकते हैं। उससे कन्या राशि के जातकों को इस महीने थोड़ा सा संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो राहु अष्टम के हैं वो व्यक्ति को यहाँ पर कामकाजी जीवन में केमिकल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य हो गया जहाँ पर आप बिल्कुल इनोवेशन की तरफ जाने वाले होंगे, वहाँ भटकाव के बावजूद एक नया सिरा देते हैं। वो ताकत यहाँ रहेंगी। हुनर संबंधी कामकाज में क्योंकि अष्टमेश नवम में है, आपको ताकत मिलती चली जाएगी। वहीं कोई भी संदेह का घेरा विदेश संबंधी कामकाज को लेकर आया है, उस संदेह के बादल को हटाकर ही आप आगे बढ़िएगा। वहीं नवम भाव के मंगल की स्थितियां यहाँ ये दर्शाती है कि आपके लिए जो भाग्य के साथ में कर्म का सहयोग है वो अच्छे से बना हुआ। भाग्य भाव के अधिपति यहाँ 6th हाउस में रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पर कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इस कार्य के साथ में तो लोगों का सहयोग मिलने वाला ही है, वहाँ से नकारात्मकता निकल कर आ सकती है। और जहाँ एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ से पॉजिटिव बेस निकल कर आ सकता है। ये कई बार फ्रेम्स चला करते हैं। 9th हाउस की अप्रोच है। आध्यात्मिक तौर पर यहाँ तीव्रता नहीं है, भौतिकता थोड़ी सी हावी है इस महीने के सिरे के साथ में। और वहीं जो व्यक्ति अपने साथ में चिंतन और मनन को लेकर चलता है, सोचता है, सोच कर स्थितियों को अपने साथ में विजुअलाइज करता है, वो कमी है। यहाँ आप त्वरित गति के साथ में चल रहे हैं, जो ये नवम भाव का क्रम है स्पष्ट तौर पर यही इंगित करता है। दशम की ओर बढ़ते हैं। दशम के अधिपति पंचम में है और योग कारक स्थितियों को निर्मित किए हुए हैं। इसी वजह से मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष में आपकी कोई भी मेजर डेजिग्नेशन की अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हुई है, वहां अब आप खुद को एक्सप्लोर करने वाले हो सकते हैं, उसकी तैयारी करके चलने वाले हो सकते हैं। इस बात को बारंबार समझने की आवश्यकता है
कि आपके लिए यहाँ आजीविका के नए से नए साधन विकास क्रम की ओर अग्रसर हैं, जो जीवन की अनुपम आभा है जिसके साथ आप स्वयं को लगातार देखते चले जा रहे हैं। पिता के साथ संबंधों में भी यहाँ काफ़ी हद तक जुड़ाव पुनः आपको महसूस होने वाला रहेगा, उसमें कोई भी कमी के सिरे मौजूद नहीं है। ये एक और स्पष्टता आपके सामने रखना चाहेंगे कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके एंड नोट तक यानी एग्जीक्यूशन के बेस तक स्वयं को वहीं बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो आप ये देखें कि व्यापार के अधिपति लाभ को देख रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, प्रथम को देख रहे हैं। इसी वजह से जो यहाँ पर सर्वांगीण लाभ की स्थितियां होती है बिजनेस में जागृत है, लोगों का सहयोग भी है, नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, फाइनेंशियल गेन की तरफ भी है, और वहीं बुध की दृष्टि सम्यक तौर के ऊपर निवेश की भी अलग ताकत दे रही है। यह क्रम आपको व्यवस्थित कर रहा है और लगातार आगे भी बढ़ाता चला जा रहा है। परंतु संतान पक्ष को लेकर जो भी निर्णय है उसमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रेसाइज रहने का प्रयास आप करते चले जाएं। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हल्के फुल्के तौर के ऊपर जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात होते हैं वो डिस्टर्बेंसेस के बेस को बना सकते हैं, संभलें। और वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातक इस बात पर भी गौर करने वाले हों कि जो विदेश संबंधी कार्य हैं पुनः निवेदन उसमें ठहराव मिल रहा है, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने प्रयासों के साथ में चलने वाले होंगे। खर्चे अपनी अधिकता के स्वरूप को लिए हुए हैं। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।